संभल में 24 नवंबर की सुबह से ही जो हिंसा, पथराव, आगजनी हुई, बवाल हुआ, उसमें 5 लोगों की जान चली गई। उनमें से एक का नाम था बिलाल और ये सराय तरीन के रहने वाले हैं। छोटा सा कारोबार है, जामा मस्जिद के पास इनकी एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान है। ये दुकान खोलने गए थे, उसी वक्त जहाँ झगड़ा हो रहा था उसी की चपेट में आए। इनको संभवतः गोली लगी और उसके बाद इनकी मौत हो गई। 22 साल की महज उम्र थी और अब उसके बाद से जो पूरा परिवार है बहुत ज़्यादा गमज़दा है। स्थितियां ऐसी हैं कि ये सारे लोग 4 भाई थे और चारों भाई छोटे छोटे कारोबार करते हैं। कोई फलों का ठेला लगाता है, कोई जीन्स की सिलाई करता है, कोई रेडीमेड की छोटी सी दुकान करता है। इस तरीके से ये अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन एक गोली आई और बिलाल को ख़त्म करके चली गई। अब परिवार में स्थितियां मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ भाई हैं, आप देखिए वो बिलख रहे हैं, वो रो रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुख है। इतना बड़ा दुख है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। परिवार ने इंसाफ के लिए गुहार भी लगाई है। मेरे साथ उनके जो छोटे भाई हैं सलमान भाई, बहुत बड़ा दुख है परिवार के ऊपर। आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या खबर मिली थी शुरुआत में उनके बारे में? शुरुआत में इस अस्पताल में है, तुम्हारे भाई आ जाओ तुम। मैं वहाँ पर गया तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो उनने बताया, बोले ऐसे ऐसे पुलिस और पब्लिक के दरमियान फायरिंग और पथराव हो रहा था। ये किसने बताया? भाई ने। बिलाल नहीं बताया? हाँ, होश में था, उसने मेरा नंबर दिया वो किसी को, उन्होंने ही कॉल करी। फिर मैंने पूछा भैया कैसा हुआ ये, तो बोले पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो पथराव और फायरिंग हो रही थी, तो उसने पुलिस ने मेरे गोली मार दी। ये उन्होंने कहा कि पुलिस ने गोली मारी? रास्ते में बोले उन्होंने मेरे गोली मार दी भाई। मम्मी, ये हो गया मामला मेरे साथ। कहाँ गोली लगी थी उनको? एक रील की हड्डी में लगी थी, जो यहाँ निकल गई थी, उसके पार अच्छा, पार हो गई थी। आप लोग पुलिस के पास गए, बातचीत की किसी से, कोई कंप्लेंट दी आप? कंप्लेंट दी है हमने, अभी करीब आधा एक घंटे पहले करीब। किसको कंप्लेंट दी है? ये आए थे यहाँ के दरोगा साहब थे, कौन थे वो दरोगा साहब, उनको कंप्लेंट दी। एसो थे, उन्हें कंप्लेंट दी है हयातनगर थाने से। क्या कहा उन्होंने? तो बोले इंसान तक आएंगे उसको। आपने क्या लिखा है उस अपनी कंप्लेंट में? हमने ये लिखवाया कि भाई मतलब ऐसे ऐसे हमारे भाई जो गए दुकान पे जाने के बाद वहाँ पर जो है उनको लोग किसी ने बताया कि यहाँ का माहौल ख़राब है, कि वापसी चलो यहाँ से। जब वो आ रहे थे तो पुलिस और पब्लिक के दरमियान पथराव और फायरिंग चल रही थी, समझे। और उसके जो भाई के हमारे गोली लग गई, समझे, गोली लगी उसके भाई के और हमारे भाई के। उसके बाद जो है उसको हॉस्पिटल उठा के ले गए। हॉस्पिटल जो ले गए वहाँ से मेरे पास कॉल आई तो उसने मुझे ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे कि भाई पुलिस और पब्लिक के दरमियान पथराव और फायरिंग हो रही थी, पुलिस की गोली मुझे लग गई। वही सारी चीज़ें आपने अपनी जो कंप्लेंट दी है, तहरीर दी है, उसमें लिखी है? लिख दी सारी, ये सारी चीज़ें कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं पुलिस से? उम्मीद क्या, बस देखो यही उम्मीद है कि इंसाफ मिले। अब देखो क्या होता। किसी और पुलिस के अधिकारी से बात हुई आपकी? नहीं, किसी से नहीं हुई। ये हमारे वहाँ फिर भाईजान ने फिरोज खां जिला DS, इन्होंने दिए, समझे, हमने इनके हाथों दिलवाई है। क्या आप मान के चल रहे हैं कि इस तरह के जो विवाद हैं इनमें बेगुनाहों की जान जाती है, परिवार ख़त्म हो जाते हैं? हम नईम के घर भी गए थे, उनसे मिले, 4 बच्चे हैं उनके, बीवी हैं, परिवार में कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। ये कितना ज़्यादा गंभीर मामला है? ये जुल्म है एक किस्म का। ये एक तरीके से, एक नज़रिए से नहीं देख रहा है। ये हिंदू मुसलमान वाला वो डाल दिया कि ये बांट दिया आपस में एक दूसरे को। जब ऐसे चलेगा, इसे देशक दर्दी होगी तो कैसे माहौल बनेगा, कैसे देश चलेगा, ये बताओ। सब कुछ संविधान, इस सब जो है ऐसे होने चाहिए कि भाई सारी चीज सारे लोगों के साथ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई भी हो, सबके साथ में एक सा ही बर्ताव होना चाहिए, समझे। ना कि ये हो कि धर्म के नाम पे जो किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि पुलिस की जो गोली है वो इसलिए चली क्योंकि सामने जो है ऐसे धर्म का व्यक्ति था जिसको पुलिस टारगेट पर रखी हुई है? हाँ बिल्कुल यही है,
ये आमने सामने गोली चला रहे थे, वो मानने के नहीं है, वही गोली मेरे भाई को लगी, वो बता दिया था। अच्छा, उनकी बात कहीं कोई वीडियो वगैरह में भी आपने रिकॉर्ड किया? नहीं है, होश ही कहाँ था अब भी भाई, उतना मौका नहीं मिल पाया। अब भी होश नहीं है मुझे, बस अब भी दिमाग बस ऐसा ही है। हम ही जानते हैं कि कैसा पहाड़ हम पे टूटा, समझे। और वही एक ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं संविधान की। जो संविधान आप बता दीजिएगा। ये देश जो है संविधान से चलेगा, ये अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं सब। ये अपनी मनमानी से करेंगे तो बताओ कि देश में क्या दहशतगर्दी होगी, और जब दहशतगर्दी होगी तो बताओ कैसे चलेगा देश। देश तो बहुत पीछे चले जाएगा, देश बहुत पीछे चला गया है। संविधान को इन्होंने एक तरफ को रख दिया, अपनी चला रहे हैं सब, बदमाशी कर रहे हैं खुला। तो बताओ कहाँ से चलेगा देश, तो संविधान से चलेगा, संविधान को लेकर चला में देश। बस हमारी आप क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो पूरा विवाद यहाँ शुरू हुआ है, इस विवाद में कितना आप ये मानते हैं कि ये वाकई में ज़मीनी विवाद है, या फिर केवल और केवल नेताओं ने, सियासत ने अपनी रोटियां सेंकने के लिए इस विवाद को यहाँ खड़ा कर दिया है? ये धर्म के नाम पे रोटी ही सेक रहे हैं और गरीबों को मार रहे हैं, और मुसलमान पे सबसे ज़्यादा जुल्म यही कर रहे हैं। ये एक तरफ एक सबको एक डंडे से नहीं हक रहे, ये सबको अलग अलग देख रहे हैं, सबको एक नज़र से नहीं देख रहे हैं। कि उनके जो बड़े भाई हैं बेचारे रोए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हमारी मस्जिदें छीन रहा है, हम पे जुल्म कर रहा है, हम पे जुल्म कर रहा है, हम जुल्म नहीं सहेंगे। हम 100 कुर्बान कर देंगे मस्जिद के नाम पे, हम भी कुर्बान हो जाएंगे अपनी मस्जिद के नाम पे। दुखी हैं, परिवार का एक जवान बेटा चला गया है और देखिए बेहोश हो गए वो। सुबह से उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। इतना बड़ा दुख है और इस दुख की वजह से वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और उसके बाद वे बेसुध हो गए। आप समझिए कि उनका जो जवान भाई था वो चला गया। आरोप है कि जो पुलिस है, पुलिस की गोली का वो शिकार हुए और अब पूरा परिवार जो है वो इंसाफ चाहता है। तहरीर दिए थाने में, थाने के जो थानेदार थे वो तहरीर लेकर गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो तहरीर दर्ज होगी, किसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, क्योंकि जो आरोप हैं वो पुलिस के ऊपर हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, संभल।